हेलो एवरीवन, आइए हम लोग एक्सरसाइज 7A क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 पार्ट दिया हुआ है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो का मतलब अगर चतुर्भुज बन रहा है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है और आप कह रहे हैं कि हाँ चतुर्भुज बन रहा है तो कारण दीजिए कि कैसे चतुर्भुज है ये बताना है। तो चतुर्भुज के लिए 4 भुजाएं निकालनी होगी और विकर्ण भी होंगे, उसके दोनों विकर्ण को भी निकालना होगा। 4 भुजा दोनों विकर्ण के आधार पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यह कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है, निर्देशांक लिख दिया है a-1 -2, दूसरा है b 1 0, c -1 2 और -3 0 d है। ये हमने ABCD एक चतुर्भुज ले रखा है। तो सॉल्यूशन है पहले AB निकाल लें। AB के लिए x1 -1 y1 -2 x2 1 y2 0 AB बराबर x2 - x1 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 दूना के 4 या 2 दूना के 4 कितना हो गया √8। ए भी हो गया। BC निकाल ले। BC के लिए क्या करना होगा, x1 b का 1 y1 0 x2 -1 y2 2। तो BC बराबर x2 - x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 + 4 यानी कि √8। CA के लिए C x1 बराबर -1 y1 बराबर 2 x2 बराबर CA के नहीं CD x2 -3 y2 0। तो CD बराबर x2 -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 4 8। ये भी √8 ही आएगा। चलिए AB BC CD निकला। DA के लिए x1 बराबर -3 y1 बराबर 0 x2 बराबर -1 एंड y2 बराबर -1 + 3 प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा √8 है। 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4
448 अंडर रूट। अच्छा, ए बी बी सी सी डी डी ए सब अंडर रूट ए है। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि या तो समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समचतुर्भुज है या वर्ग है। विकर्ण अगर निकाल लें तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। सिर्फ इतने पर हम नहीं बता पाएंगे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो हम निकालने जा रहे हैं एसी। एसी के लिए ए x1 बराबर -1, y1 बराबर -2, x2 बराबर -1 एंड y2 बराबर 2। AC बराबर -1 + 1 -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। ये 4, ये तो 0 हो जाएगा। ये 4 का वर्ग यानी कि 16, 4 का वर्ग 16 तो वर्गमूल 4 निकल गया। BD निकाल लें। BD के लिए x1 BD, x1 बराबर 1, y1 बराबर 0, x2 बराबर -3 एंड y2 बराबर 0। BD बराबर -1, अरे -3 -1 प्लस 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि तो 0 हो जाएगा। ये 4 का वर्ग 16, वर्गमूल निकलेगा तो 4। अच्छा, यहां पर हो गया हमारा क्या क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ये कितना है, अंडर रूट 8 है। तथा ए सी बराबर बी डी बराबर 4। अतः ये चारों भुजा बराबर, दोनों विकर्ण बराबर, इसका मतलब वर्ग हो गया। अतः वर्ग होगा। ये जो हम लिख रहे हैं ना, यही कारण भी है। जो करें अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यही कारण है कि ये चारों बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए वर्ग होगा। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। निर्देशांक दिए हुए हैं चारों शीर्षों के। तो पहले हम लोग क्या करें ना, ए बी निकालें। ए बी के लिए x1 बराबर -3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 3 एंड y2 बराबर 1। ठीक, ए बी बराबर x2 - x1 यानी कि 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 - 5, तो 6 का वर्ग 36। इसी लाइन में लिखते हैं। चलिए 36 + 4 का वर्ग 16 कितना हो जाएगा, अंडर 52। BC BC के लिए पहले लिखें x1 बराबर, बी से शुरू करेंगे ना, हाँ, 3, y1 बराबर 1, x2 बराबर 0 एंड y2 बराबर 3। तो BC जगह नहीं बचेगा, हमको यहाँ पे खींचना है। x2 बराबर 0 एंड y2 बराबर 3। BC x2 - 7 यानी कि 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 - 1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया 9 और ये हो गया 4, अंडर रूट 13। चलिए CD के लिए
x1 बराबर 0, y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर -4, सी डी बराबर -1 -0 प्लस y2 माइनस y1 यानी -4 -3। तो ये तो हो गया -1 का होल स्क्वायर यानी 1, और ये 4 3 7 49 50 हो जाएगा अंडर रूट में। ए बी बी सी सी डी डी ए के लिए x1 बराबर -1, y1 बराबर -4, x2 बराबर -3, y2 बराबर 5। तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा -3 5 प्लस 4, 2 दूना 4 और ये 9 9 81 अंडर रूट 85। अभी विकर्ण निकालना है एसी के लिए। एसी के लिए क्या होगा x1 बराबर -3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 0 एंड y2 बराबर 3। तो AC 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर मीन्स ये हो गया 9 प्लस -2 पावर 4, कितना हो गया अंडर रूट 13। एंड BD के लिए बी x1 बराबर 3, y1 बराबर 1, x2 बराबर -1, y2 बराबर -4। BD BD -1 -3 का होल स्क्वायर और प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर मीन्स 4 चौका 16 और प्लस 5 बचे 25 यानी कि अंडर रूट 41। अब इतना तो हम लोग कर लिए। अब हमको ये दिखाना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करें ना, देखिए ये अंडर रूट बाउंड है तो ये 4 × 13 होगा, है ना। 4 × 13 तो 4 का वर्गमूल 2 और 13 अंदर ही रह जाएगा। अब हम भुजा AB, भुजा BC और AC AC जबकि विकर्ण है या जो है छोड़िए उसको। अब BC और AC को जोड़ें, AC प्लस BC बराबर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13, ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 13। ये अंडर रूट 13 है, ठीक है। अब ये 2 अंडर रूट 13 AB के बराबर है, यानी कि यहां पर क्या हो गया AC प्लस BC बराबर AB। अब निर्देशांक ज्यामिति में जब हमको
तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों और ये कहा जाए कि दिखाइए कि ये संरेख हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों बिंदुओं से हम लंबाई निकाल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि दो भुजा की लंबाई यदि तीसरे के बराबर है तो हम कहते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख है। इसमें भी यही चीज है, AC प्लस BC बराबर AB, यानी कि इसमें ABC बिंदु, इसमें बिंदु कौन कौन, तीन बिंदु है ना, इसमें A है, B है, C है, बिंदु A B C संरेख होंगे, यानी कि त्रिभुज बन जाएगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना। त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा उससे हमसे लेना देना नहीं है। यहां पर यह है कि चतुर्भुज नहीं बनेगा, यहां पर यह है कि चतुर्भुज नहीं बनेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, चतुर्भुज नहीं है। ठीक, जब चतुर्भुज नहीं है तो हम इसका प्रकार बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है कि निर्देशांक दिया है 4 5 7 6 4 3 1 2, हम नाम दे देते हैं, तो ये हो गया 4 5 7 6 4 3 1 2। तो ये बताना है कि ये चतुर्भुज है या नहीं है, अगर चतुर्भुज है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहला काम हमको चारों भुजाओं का मान निकालना है। चारों भुजाएं निकालते हैं, क्या लिखेंगे, शुरुआत करते हैं AB के लिए, X1 बराबर 4, Y1 बराबर 5, X2 बराबर 7 और Y2 बराबर 6। AB बराबर क्या हो जाएगा, X2 माइनस X1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, या तो 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, यानी कि अंडर रूट में 10। BC के लिए B X1 बराबर 7, Y1 बराबर 6, X2 बराबर 4, Y2 बराबर 3। तो BC X2 माइनस X1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहां बचा 3 वर्ग हो गया 9, यहां बचा 3 वर्ग हो गया 9, 9 9 18, 18 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3√2 आएगा। 3 थोड़ा सा मैं शार्ट कर दे रहा हूं, जगह ज्यादा चाहिए। CD के लिए C अच्छा 4 3, X1 बराबर 4, Y1 बराबर 3, X2 बराबर 1 एंड Y2 बराबर 2। तो CD बराबर 1 माइनस 3 और सॉरी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर मीन्स 9 10 अंडर रूट 10। अच्छा चलिए कुछ टैली करता जा रहा है। DA, अगर DA हमारा इतना आ जाता ना तो काम बनता। DA के लिए X1 बराबर 1, Y1 बराबर 2, X2 बराबर 4 एंड Y2 बराबर 5। DA बराबर
x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 3 3 का 9, 3 3 का 9 आ गया उतना 18, 18 मतलब 3√2। अच्छा, यहां तो हो गया ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, इसके बराबर ये तो इतना इतना से अभी ये कंफर्म हुआ कि यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है या आयत हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं विकर्ण बराबर हुए तो आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुए तो समचतुर्भुज होगा। तो अब निकाल देते हैं AC। AC के लिए x1 बराबर AC है, यहां से x1 बराबर 4, y1 बराबर 5, x2 बराबर 4, y2 बराबर 3। AC बराबर x2 माइनस तो 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0, 2 का वर्ग 4, यहां हो गया 2। AC का मान हो गया 2। BD निकाल लें। BD के लिए BD है ना, x1 बराबर 7, y1 बराबर 6, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2। BD बराबर 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये बचा 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16 मीन्स √52 मीन्स 2√13। चलिए देखिए, ये तो 2√13 और ये 2 है, अलग अलग हो गया, जबकि यहां पर कैसे है ए बी, अतः चूंकि नहीं है, अतः नहीं बल्कि चूंकि ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर डी ए, तथा AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC इज नॉट इक्वल टू BD। अतः देखिए, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज, अतः समांतर चतुर्भुज होगा। ये क्या था?